Assalamualaikum students, I hope you all will be fine and safe at home. Today we are going to start our lecture number 7 of English, unit number 10, The Clever Frog. लास्ट लेक्चर में हमने इसकी क्लेवर फ्रॉग की रीडिंग, डिक्टेशन प्लस कॉपी वर्क किया था. आज हम इसका बुक वर्क फ्रॉम पेज 59 to 62 करेंगे. Your book is Real English for Level 1. Open the page 59. Comprehension. Replace the words in red with the correct word from the lesson. आपने लेसन रीडिंग की थी. अगर आपने अच्छी तरह उसको रीड किया है तो आपको ये बहुत इजी होगा आपको सॉल्व करना. उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक सेंटेंस दिया है, इट वॉज अ कोल्ड डे, और एक वर्ड को उन्होंने रेड कलर से कर दिया गया है. उन्होंने कहा है कि इस रेड वर्ड को रिप्लेस करना है, यानी कि इसकी जगह सही वर्ड लिखना है. ये उन्होंने गलत वर्ड लिखा हुआ है. आपने लेसन रीडिंग किया है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको ठीक वर्ड लिखना है. आपने दोबारा से फिर सेंटेंस भी लिखना है. नंबर 1 है इट वॉज अ कोल्ड डे. आपने दोबारा से क्या करना है, सेंटेंस को रीराइट करना है. इट वॉज अब आपने रीड किया था, कोल्ड डे नहीं था, हॉट डे था, समर तक गर्मियाँ थी और उसको फ्रॉक को गर्मी लग रही थी, तो हम कोल्ड की जगह लिख देंगे हॉट एंड देन लिख देंगे डे. इट वॉज अ हॉट डे. इसी तरह सेकेंड है द फ्रॉग स्टूड ऑन अ स्मॉल रॉक. फ्रॉग किस पे खड़ा हुआ था? फ्रॉग स्टूड ऑन अ स्मॉल रॉक. स्मॉल रॉक नहीं था, वो खड़ा हुआ था बिग रॉक पे. आपने स्मॉल की जगह आपने सारा सेंटेंस एज इट इज नीचे उतारना है. द फ्रॉग स्टूड ऑन आ, अब स्मॉल की जगह आपने यहाँ लिख देना है बिग रॉक. अ फ्रॉग स्टूड ऑन अ बिग रॉक, यानी कि स्मॉल की जगह हमने लिख दिया बिग. अब बाकी आपने पीछे से लेसन जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना है. देयर वॉज अ ट्री ऑन टॉप ऑफ अ हिल. जब उसने देखा था रेस्ट करने के लिए कोई उसने प्लेस ढूंढ रहा था, कूल प्लेस, तो उसको हिल के ऊपर एक ट्री नज़र आया था. नो, उसको नज़र आई थी बुशेज़ नज़र आई थी. तो यहाँ पे आप इसको बाकी सारा सेंटेंस जैसे मैंने ऊपर लिखे हैं आपने सेम वैसे ही नीचे उसको उतार लेना है और ट्री की जगह आपने लिख देना है बुश. नंबर 4 द टाइगर वॉज सिटिंग अंडर अ शेड. टाइगर शेड के नीचे बैठा हुआ था. टाइगर कहाँ बैठा हुआ था? अंडर अ ट्री, एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था जब उसने देखा था. द फ्रॉग ले डाउन बाय द साइड ऑफ द बुश. यहाँ पे फ्रॉग और बुश को कलर्स के हमें रेड कलर, यानी कि यहाँ पे 2 वर्ड्स गलत हैं, इनको चेंज करना है, करेक्ट लिखते हैं. द फ्रॉग ले डाउन. फ्रॉग की जगह हम लिखेंगे कौन लेटा हुआ था? टाइगर. द टाइगर ले डाउन बाय द साइड ऑफ द बुश, बाय द साइड ऑफ पॉन्ड. पॉन्ड की साइड पे और लेट गया था. ये आप खुद जब करेंगे, आप ऐसा पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि आपने कैसे करना है. ट्री की जगह आप यहाँ लिख देंगे बुश. हाँ, शेड के रिप्लेस करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे ट्री. यहाँ आप लिखेंगे फ्रॉग की जगह टाइगर और बुश की जगह आप लिखेंगे, रिप्लेस करेंगे उसको विद पॉन्ड. वो जब स्विम कर रहा था तो पॉन्ड के पास ये सो गया था उसका वेट करते. नेक्स्ट क्वेश्चन ए टू कंप्लीट द फॉलोइंग आंसर्स. ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये भी आपने पढ़े हैं पीछे, उसी के अकॉर्डिंग आपके आंसर्स भी लिखे जाएंगे. हाफ आंसर उन्होंने दिया होता है, हाफ आपने खुद लिखना होता है. द फ्रॉग वॉज फीलिंग वेरी हॉट एंड टायर्ड, वट डिड ही डू. फ्रॉग को बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत थका हुआ फील कर रहा था, तो उसने क्या किया था? स्टार्ट उन्होंने कर दिया ही से. ही डैश 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 एंड डैश. अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, उसने क्या किया था? ही जंप्ड. उसने जंप कर दिया था. कहाँ पे? जब उसको गर्मी लग रही थी तो इसने क्या किया था? ही जंप्ड इनटू अलग अलग नहीं करना, आपने इकट्ठा लिखना है. इनटू स्मॉल डैश में लिखेंगे इनटू द पॉन्ड, POND पॉन्ड. ही जंप्ड इनटू द पॉन्ड. उसने पॉन्ड में जंप कर दिया था जब वो उसको गर्मी लग रही थी. क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट डिड द फ्रॉग स्पॉट
ऑन टॉप ऑफ अ हिल। स्पॉट मीन्स होता है स्पॉटिंग, आपने देखा था, स्पॉटेड देखना, देखने को बोलते हैं। फ्रॉग ने हिल के ऊपर क्या देखा था? अब आंसर उन्होंने लिखा हुआ है, हाफ दिया हुआ है। द फ्रॉग स्पॉटेड डैश डैश ऑन टॉप ऑफ अ हिल। फ्रॉग ने देखा था हिल के ऊपर आ बुश, उसने बुश देखे थे, झाड़ियाँ देखी थी उसने, अ बुश। नंबर 3, व्हाट वाज द टाइगर लुकिंग फॉर? टाइगर क्या ढूंढ रहा था, किसकी तलाश में था? द टाइगर। अब आपने ऊपर से ही देख के इसका आंसर लिखना है। was looking for food। The tiger was looking for food। वो खाने की तलाश में था, उसको भूख लगी हुई थी, वो खाने की तलाश में था। नंबर 4, was the frog dirty? क्या फ्रॉग डर्टी था? क्या फ्रॉग गंदा था? यहाँ पे आप लिखेंगे नो इट वॉज नॉट। नो इट वॉज नॉट, कि वो नहीं, डर्टी नहीं था। ये क्वेश्चन इजी है, ये आपने खुद सॉल्व करना है। Who was clever? The tiger or the frog? The dash was clever। अब आपने खुद इसमें से देखना है कि टाइगर क्लेवर था या फ्रॉग क्लेवर था। जो भी था इन दोनों में से, टाइगर फ्रॉग में से, आपने एक का नाम यहाँ लिख देना है। ये आपने अच्छी तरह, इसलिए कह रहे हैं आपको बार बार कि अच्छी तरह आपने रीडिंग करनी है। रीडिंग जब तक आप नहीं अच्छी तरह करेंगे, आपको ना लेसन समझ आएगा और ना ही आगे आप बुक वर्क सॉल्व कर सकते हैं। ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स। नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज। वोकैबुलरी। Fill in the missing letters to make words that are in the lesson। ये सारे वर्ड्स आपको पिक्चर्स के साथ मिसिंग लेटर्स हैं, हाफ स्पेलिंग यानी कि दी है और कुछ लेटर्स उसमें से मिस किए गए हैं। ये सारे लेटर्स आपके लेसन में यूज़ हो रहे हैं, आपने इनको देख के इनकी स्पेलिंग कंप्लीट करनी है। पिक्चर को देख के, पिक्चर में बॉय को भूख लग रही है, भूख की स्पेलिंग होती है हंग्री। टाइगर भी हंग्री था, तो हंग्री की स्पेलिंग होती है HUNGRY। सही स्पेलिंग उन्होंने लिखी थी, U and G मिसिंग था, वो हमने लिख दिया। दिस इज, पिक्चर से देखें, पिक्चर से लग रहा है पॉन्ड, ON, पॉन्ड। नंबर 3 है, आप फ्रॉग देखें, फ्रॉग कर रहा है बाय बाय, हाथ हिला रहा है, तो उसको बोला था वेव्ड। वेव्ड। दिस इज, अब ये शेर उस पर झपटा, उसको पकड़ लिया, तो झपटने की इंग्लिश को बोलते हैं पाउंस्ड। पंजे को POUNCED, पाउंस्ड का हमने P और N लगा दिया। नेक्स्ट है, ये देखें बॉय गंदा बना हुआ है, तो डर्टी, DIRTY, डर्टी। एंड द लास्ट वन इज R" ये चट्टान बनी हुई है, इसको बोलेंगे रॉक, ROCK, रॉक। B part, circle the odd word in each set। Number 1 is done for you। Odd word यानी कि एक सारा सीक्वेंस होगा, एक जैसी बात होगी, जिनमें से एक वर्ड उसके डिफरेंट होगा। जैसे उन्होंने फर्स्ट आपके लिए करके दिखाया, टेल, नेक, आई, हॉर्स। अब ये बॉडी पार्ट से और हॉर्स डिफरेंट हो गया, तो उन्होंने हॉर्स को सर्कल कर दिया। अब नेक्स्ट आप देखें, रोर। रोर होता है जैसे लाइन शेर बोलता है, दहाड़ने के बाद उसको बोलते हैं रोर। लुक मीन्स देखना, मियाओ कैट के साउंड, बार्क भौंकना डॉगी के साउंड। तो मीन्स सारी साउंड्स हैं और लुक जो है ये डिफरेंट है, सो ये ऑड है, सो सर्कल द लुक। नंबर 3, रैट, होल कहते हैं सुराख को, रैबिट, कैमल। दीज आर एनिमल्स नेम। The whole is different. Whole is odd number, odd word. So circle the whole. Number 4, pencil, book, flower, pen. This is stationery. ये आपकी यूज़ की चीज़ें हैं, लिखने की, पढ़ने की, और ये एक फ्लावर इसमें डिफरेंट है, so circle the flower. Number 5, car, plate, glass, spoon. ये आपकी किचन की चीज़ें हैं और ये क्या आपका डिफरेंट हो गया, सो सर्कल द कार। नंबर 6, एलिफेंट, जिराफ, डियर, पीकॉक।
अब ये इसमें डिफरेंट देखिए, एलिफेंट इज एनिमल, giraffe is also animal, deer is also animal, and peacock is a bird. So circle the peacock. Yes. Now next question B3. Write SH in the blanks to make complete words. Then read the words aloud. SH की साउंड आती है श की साउंड आती है, चाहे ये शुरू में लगे, ये साइड के इनके स्टार्ट में लग रहा है और यहाँ पे इनके एंड पे लग रहा है। SH की साउंड श साउंड आती है। अब यहाँ पे आपने इनको लिखना है SH, श UT शर्ट। इसी तरह SHIP शिप, श की साउंड देखें यहाँ पर ये 3 पे हम लिखेंगे SH तो शाइन, 4 पे लिखेंगे SH तो बन जाएगा शॉप, 5 पे हम लिखेंगे SHOOT शूट, SHAWL शॉल। ठीक है, ये आप स्टार्ट में लगाएंगे, ये आपने बाकी खुद करने हैं, सब में SH लगाना है और आपने बाद में इसकी साउंड्स को लाउड पढ़ना है, मुझे बात से पढ़ना है कि क्या बनते हैं। इसी तरह DI यहाँ पे SH लिखेंगे तो बन जाएगा डिश, PUSH पुश, CASH कैश, WASH वॉश, FISH फिश, RASH रैश। यानी कि स्टार्ट में लगे या एंड पे लगे SH, उसकी साउंड श की साउंड ही आएगी। ये आपने खुद से लिखने हैं SH सबके साथ और आपने इसको अलाउड पढ़ना है, आपने SH की साउंड चेक करनी है। नाउ कम टू द पेज 61, ग्रामर पेज है आपका। प्रपोजिशंस, प्रपोजिशंस क्या हैं, या पहले आप सेंटेंसेस पढ़ेंगे फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपने सेंटेंसेस को जो दिए हैं इनको आपने पढ़ना है। द फ्रॉग इज इन द पॉन्ड, इनको रेड किया हुआ है, द फ्रॉग पॉन्ड के अंदर है। नंबर 2, द क्लाउन इज बिहाइंड द एलिफेंट, बिहाइंड होता है पीछे, जो देखें एलिफेंट पीछे है, सॉरी क्लाउन पीछे है एलिफेंट के। नंबर 3, द टाइगर सैट अंडर अ ट्री, अंडर को रेड किया हुआ है, ट्री के यानी कि अंडर मीन्स होता है नीचे बैठा होना, टाइगर ट्री के नीचे है। रॉनी स्टूड बिटवीन हिज फ्रेंड्स, बिटवीन को रेड किया हुआ है, बिटवीन मीन होता है सेंटर में, दरमियान में, यानी कि रॉनी, ये रॉनी है वो अपने दोस्तों के दरमियान में खड़ा हुआ है। नंबर 5, द फ्रॉग इज ऑन द रॉक, ऑन होता है ऊपर, ये देखिए उसके ऊपर बैठा हुआ है। द गर्ल इज इन फ्रंट ऑफ द चेयर, इन फ्रंट होता है किसी चीज़ के आगे, ये जो गर्ल है ये चेयर के आगे खड़ी हुई है। इन, बिहाइंड, अंडर, बिटवीन, ऑन, इन फ्रंट ऑफ। ये जो रेड कलर में आपको वर्ड सिखाए गए हैं ये रिलेशनशिप है, यानी कि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ता है आपस में। यानी कि देखें फ्रॉग, पॉन्ड, दो बातें थी कि फ्रॉग में पॉन्ड है, कहाँ है, ये उन्होंने बताया इन है, उसके अंदर है। इन ना होता तो हमें बिल्कुल नहीं पता लगता है कि फ्रॉग और पॉन्ड क्या है। फ्रॉग जो है वो पॉन्ड के अंदर है तो इन है। अब जैसे क्लाउन और एलिफेंट, ये दो सेंटेंसेस से क्लाउन था और एलिफेंट था, उनके दरमियान में रिलेशन जोड़ा, उनको जोड़ दिया कि जो क्लाउन है वो एलिफेंट के पीछे है, तो दोनों एक रिलेशन बन गया उनका। इसी तरह टाइगर और ट्री के दरमियान अंडर, ये बता दिया कि वो कहाँ बैठा हुआ है, उसके नीचे है। रोनी का भी बताया अपने फ्रेंड्स के साथ कि उनके दरमियान में है खड़ा। द फ्रॉग इज ऑन द रॉक, उनके फ्रॉग रॉक के कहाँ है, ऊपर बैठा हुआ है। और लड़की कहाँ पे है, चेयर के इन फ्रंट ऑफ, यानी कि उसके आगे खड़ी हुई है। अब इसको नीचे पढ़ेंगे। द वर्ड्स इन रेड शो द रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more things in a sentence। जैसा मैंने आपको बताया अभी कि सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं, रिलेशन करते हैं, उनका रिलेशनशिप बनाते हैं, उनका एक लिंक बनाते हैं। दे आर कॉल्ड प्रपोजिशंस, इनको प्रपोजिशंस बोलते हैं। इन सेंटेंस 1, द वर्ड इन
shows us a relationship between the frog and the pond. It tells us where the frog is. जैसे ऊपर बताया था, the frog is in the pond. सेंटेंस 1 में द फ्रॉग इज इन द पॉन्ड, इनका फ्रॉग का पॉन्ड के साथ रिलेशन पाया था कि फ्रॉग जो है वो पॉन्ड के कहाँ है, इन है। ठीक है, आपस में दो सेंटेंसेस का रिलेशन कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, तो उनको बोलते हैं प्रपोजिशंस, जो दो या दो से ज़्यादा लोगों में लिंक बनाता है, जोड़ता है उनको, उसको प्रपोजिशंस बोलते हैं। नेक्स्ट आप आगे पेज पे काम करेंगे तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। टर्न द नेक्स्ट पेज नाउ। Complete the following sentences using on, in, under, in front of, between or behind. Use picture clues. कुछ क्लू दिए गए हैं, यानी कि आपको पिक्चर्स दी गई हैं आप और सेंटेंसेस दिए गए हैं, और ये आपको दी गई हैं रेड कलर से प्रपोजिशंस। ऑन मीन किसी चीज़ के ऊपर होना, इन किसी के अंदर होना, अंडर नीचे, इन फ्रंट ऑफ किसी चीज़ के आगे, बिटवीन होता है सेंटर में, दरमियान में, और बिहाइंड होता है पीछे। ठीक है, अब आप सेंटेंसेस पढ़ेंगे, उनको पिक्चर्स देखेंगे और आप खुद से सॉल्व करेंगे कि इसमें क्या आएगा। द बुक इज डैश द टेबल। बुक टेबल के ऊपर पड़ी है। ऊपर का मैंने आपको बताया ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल। देखिए टेबल के ऊपर है, ऑन। द मंकी इज डैश द ट्री। मंकी ट्री के कहाँ पे है? द मंकी इज ऑन द ट्री। इसमें भी ऑन ही आ जाएगा। रिपीट भी हो सकती है एक से ज़्यादा। देयर आर 10 फ्लावर्स डैश द वॉज। एक गुलदान है, वॉज है, उसके फ्लावर्स हैं उसके अंदर। सो वी राइट हियर इन। द कैट इज डैश द चेयर। कैट जो है चेयर के नीचे है। नीचे की इंग्लिश हमने पढ़ी थी अंडर। UNDER डर, अंडर। आप ये वर्ड्स और इनके मीनिंग्स अच्छी तरह आपके जब क्लियर हो जाएंगे, याद कर लेंगे, तो फिर आप पिक्चर देख के ईजिली समझ सकते हैं कि कौन सी कहाँ लगेगी। द वर्ड बटरफ्लाई, द रेड बटरफ्लाई इज डैश द येलो बटरफ्लाइज। पिक्चर देखें, देयर आर 3 बटरफ्लाइज। अब रेड बटरफ्लाई का आपको बताया है कि वो येलो बटरफ्लाइज के कहाँ पे है? बिटवीन, सेंटर में है, बिटवीन, दरमियान में है, बिट, WEEN, between. And the number 6 is the car is dash the house. जो कार है ये कार हाउस के सामने है। तो सामने की इंग्लिश आपने पढ़ी थी इन, अलग अलग लिखना है इनको, फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। ये थी आपकी प्रपोजिशंस और ये आपने इन प्लांट्स को फिट किया उसमें। C2 पार्ट है आपका द। इसको द और दी भी पढ़ते हैं। दी है वॉवल्स के साथ आता है और द जो कॉन्सोनेंट जो वॉवल नहीं है उनके साथ दा पढ़ा जाता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नंबर 1, अ फ्रॉग वॉज जंपिंग अराउंड अ पॉन्ड। द फ्रॉग वॉज फीलिंग हॉट। नंबर 2, एन एलिफेंट वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। द एलिफेंट वॉज हंग्री। अब ये क्या किया कि यहाँ पे उन्होंने आफ्रॉग, फर्स्ट सेंटेंस के स्टार्ट में आफ्रॉग लगा दिया और फिर जब उसका सेकंड पार्ट आया तो उसमें हमने द लगा दिया। ये क्यों लगाया? यहाँ पे भी एन एलिफेंट और द एलिफेंट। अब आप इसको दोबारा पढ़ेंगे, बॉक्स में लिखा है कि क्यों लगा यहाँ पे। व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्सन, जब हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, एन एनिमल और अ थिंग, या किसी एनिमल या चीज़ के बारे में फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार में जब हम बात कर रहे होते हैं, we use a or an, हम a और an लगाते हैं। but when we speak of them again we use the, लेकिन जब हम दोबारा जब उनका बात करते हैं तो हम वहाँ पे the लगाते हैं। ये बहुत इजी है, आपने ये बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। fill in the blanks with a, an और the। अब टाइगर, हम फर्स्ट जब बात करेंगे टाइगर, T से है, T is not a vowel, so we write here capital A. कैपिटल हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, a tiger sat under a tree dash tiger wanted to rest। अब दोबारा टाइगर का जिक्र हुआ तो उन्होंने हमें कहा था लिखना है, हम यहाँ लिखेंगे the tiger wanted to rest। नेक्स्ट,
A frog jumped into dash pond. अब स्टार्ट में बात हो रही है पॉन्ड की, तो हम यहाँ लिखेंगे ए पॉन्ड, आ पॉन्ड, स्मॉल लिखा क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा, स्टार्ट यहाँ से था, उन्होंने कैपिटल कर दिया, हमने यहाँ पे स्मॉल लिखा। डैश पॉन्ड हैड ब्यूटीफुल लिलीज इन इट। अब यहाँ आ गया द, ठीक है, दोबारा बात हो रही है तो द लगाएंगे। नंबर 3, डैश ऑक्स वॉज सिटिंग इन अ शेड। अब ओ वॉवल है तो हम यहाँ लगाएंगे एन ऑक्स, और ए कैपिटल इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। डैश ऑक्स वॉज टायर्ड, दी ऑक्स वॉज टायर्ड, यहाँ पे दी लगाएंगे कैपिटल लेटर से, आप खुद लिखेंगे। सोबिया इज वेयरिंग डैश येलो फ्रॉक। वाई है, वाई वाज नॉट वॉवल, इट्स कॉन्सोनेंट, सो वी राइट हियर ए। डैश फ्रॉक इज़ वेरी प्रिटी, द फ्रॉक इज़ वेरी प्रिटी। ठीक है, ये आपने ऐसे सॉल्व करना है, बहुत इजी है। जब हम किसी भी एनिमल, पर्सन और चीज़ का जिक्र करते हैं फर्स्ट टाइम में तो हम ए और एन लगाते हैं, लेकिन अब उसी चीज़ का दोबारा से जिक्र करेंगे, दोबारा नाम लेंगे तो हम उसके साथ द लगाएंगे। अगर स्टार्ट कर रहे हैं फुल स्टॉप के बाद है या स्टार्ट लाइन है तो हम कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे। आई होप ये आपको बुक वर्क आपका समझ आई होगी। 59 से 62 पेजेस हमने किए हैं, बाकी पेजेस जो हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है, आप उनको क्रॉस कर दीजिएगा। अपने घरों पर रहिएगा।